सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 6 के अमृतम पुस्तक के 10वें पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है संप्रदान कारकम। यह आपका संप्रदान कारक वाला पाठ है। इसमें चतुर्थी विभक्ति वाले पदों का प्रयोग हुआ है, क्योंकि जो आपके कारक में संप्रदान कारक होता है वह आपके शब्द रूप में चतुर्थी विभक्ति का कारक होता है। तो आप अपने शब्दों के अर्थ पर ध्यान देंगे, उसके बाद हम अपने पाठ पर ध्यान देंगे। एतत् तीर्थ स्थलम अस्ति। एतत् माने यह है, तीर्थ स्थलम तीर्थ स्थान, अस्ति माने है, यह तीर्थ स्थान है। अत्र अनेकानि मंदिराणि सन्ति। अत्र माने यहाँ, अनेकानि बहुत सारे, मंदिराणि मंदिर, सन्ति माने है, यहाँ बहुत सारे मंदिर है। समीपे एव गंगा नदी पर बहती। समीपे माने पास में, एव माने ही, गंगा नदी पर बहती है, पास में ही गंगा नदी बहती है। जनाः दूर देशेभ्यः अत्र आगच्छन्ति। जनाः सभी लोग, दूर देशेभ्यः दूसरे देशों से या दूर स्थानों से, अत्र माने यहाँ, आगच्छन्ति आते हैं। बहुत सारे लोग दूसरे देशों से या दूसरे स्थानों से यहाँ आते हैं। स्नानं कृत्वा जनाः ईश्वर दर्शनाय मंदिरं प्रविशन्ति। स्नान कृत्वा करके, जनाः लोग, ईश्वर दर्शनाय ईश्वर के दर्शन के लिए, मंदिर में प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं। स्नान करके सभी लोग ईश्वर के दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश करते हैं। ते पूजायै आनीतानि द्रव्याणि ब्राह्मणाय समर्पयन्ति। ते माने वह सभी, पूजा के लिए, आनीतानि लाई हुई, द्रव्याणि वस्तुएं, ब्राह्मणाय ब्राह्मण को या ब्राह्मण के लिए, समर्पयन्ति समर्पित करते हैं। वह सभी पूजा के लिए लाई गई वस्तुएं ब्राह्मण को समर्पित करते हैं। ब्राह्मणाः तानि द्रव्याणि मंत्र उच्चारेण सह इष्टेभ्यः देवेभ्यः अर्पयति। ब्राह्मण तानि उन सभी, द्रव्याणि वस्तुओं को, मंत्रोच्चारेण सह मंत्र उच्चारण के साथ, इष्टेभ्य अपने इष्ट देव को, अर्पयति अर्पण करते हैं। जो ब्राह्मण होते हैं वह लाई हुई सामग्री को या लाई हुई वस्तुओं को मंत्र उच्चारण के साथ देवताओं को अर्पित करते हैं। पूज्या भक्ताः मानसिकीं तुष्टिं प्राप्नुवन्ति। पूज्याः पूजा से, भक्ताः भक्तों की, मानसिकी ही मानसिक तुष्टि संतुष्टि, प्राप्नुवन्ति प्राप्त होती है। पूजा से भक्तों को मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है। अन्ते जनाः ब्राह्मणाय दक्षिणा अपि यच्छन्ति। अन्ते माने अंत में, जनाः सभी लोग, ब्राह्मणाय ब्राह्मण के लिए, दक्षिणा भी यच्छन्ति देते हैं। अंत में सभी लोग ब्राह्मण के लिए दक्षिणा भी देते हैं। यह जो वर्णन है यह आपका इस चित्र के अनुसार है। इसमें बताया गया है कि यह तीर्थ स्थान है। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर है, पास में गंगा नदी बह रही है। बहुत सारे लोग दूसरे स्थान से यहाँ आते हैं। स्नान करके सभी लोग ईश्वर के दर्शन के लिए मंदिर में जाते हैं। वह पूजा के लिए लाई हुई वस्तुओं को ब्राह्मण को समर्पित करते हैं। ब्राह्मण उन सभी वस्तुओं को मंत्रोच्चारण के साथ अपने इष्ट देव को समर्पित करता है। पूजा से भक्तों को मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है और अंत में सभी लोग ब्राह्मण के लिए दक्षिणा भी देते हैं। तदनंतरम लोकाः पुण्याय दानम यच्छन्ति। तदनंतरम उसके बाद, लोकाः संसार में, पुण्याय पुण्य के लिए, दान यच्छन्ति देते हैं। उसके बाद जो लोग होते हैं वह संसार में पुण्य के लिए दान देते हैं। ते निर्धनेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः भिक्षुकेभ्यः निराश्रिताभ्यः वृद्धाभ्यः च वस्त्राणि अन्नानि धनानि च समर्पयन्ति। ते माने वह सभी, निर्धनेभ्यः निर्धनों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, भिक्षुकेभ्यः भिक्षुकों यानी कि भिखारियों के लिए, निराश्रिताभ्य जो निराश्रित होते हैं, उनके पास रहने के लिए स्थान नहीं होता या उनका कोई रखवाला देखभाल करने वाला नहीं होता है, उनके लिए। वृद्धाभ्य
चामान्य और वृद्धाभ्य बूढ़ों के लिए वस्त्राणि वस्त्र, अन्नानि अन्न, धनानि च और धनानि धन समर्पयन्ति समर्पित करते हैं या देते हैं। वह सभी निर्धन ब्राह्मण भिखारियों के लिए, निराश्रित और बूढ़ों के लिए वस्त्र, अन्न और धन आदि देते हैं। केचन बुभुक्षितेभ्यः भोजनम पिपासितेभ्यः च जलम यच्छन्ति। केचन कुछ बुभुक्षितेभ्यः भूखे लोगों के लिए भोजनम भोजन, पिपासितेभ्यः प्यासे लोगों के लिए चामाने और जलम जल यच्छन्ति देते हैं। कुछ व्यक्ति भूखे के लिए भोजन और प्यासों के लिए पानी देते हैं। अत्र कथावाचकाः उपदेशकाश्च लोकेभ्यः धर्मोपदेशकम यच्छन्ति। अत्र माने यहाँ कथावाचकाः कथा कहने वाले, उपदेशकाश्च और उपदेशक, लोकेभ्यः संसार के लिए, धर्म उपदेशम धर्म का उपदेश, यच्छन्ति देते हैं। यहाँ पर कथावाचक और उपदेशक संसार के कल्याण के लिए धर्म का उपदेश देते हैं। आप अपने चित्र में भी देख सकते हैं, इसमें बताया गया है कि उसके बाद संसार में पुण्य के लिए दान देते हैं कुछ लोग। वह सभी निर्धन जो गरीब होते हैं, ब्राह्मणों के लिए और भिखारियों के लिए, निराश्रितों के लिए और वृद्ध यानी कि बूढ़े व्यक्तियों के लिए वस्त्र, अन्न और धन समर्पित करते हैं। कुछ भूखों के लिए भोजन और प्यासों के लिए पानी देते हैं। यहाँ पर कथावाचक और उपदेशक संसार के कल्याण के लिए धर्म उपदेश देते हैं। केचन जनाः तीर्थ स्थले पितृभ्यः पिंडानि अपि यच्छन्ति। केचन माने कुछ, जनाः लोग, तीर्थ स्थले तीर्थ स्थान पर, पितृभ्यः पितरों के लिए, पिंडानि पिंडदान, अपि माने भी, यच्छन्ति देते हैं। कुछ व्यक्ति तीर्थ स्थानों पर अपने पितरों का पिंडदान भी देते हैं। अन्ते जनाः यज्ञम अपि कुर्वन्ति। अन्ते है अंत में, जनाः व्यक्ति, यज्ञम यज्ञ, अपि माने भी, कुर्वन्ति करते हैं। अंत में बहुत सारे व्यक्ति यज्ञ भी करते हैं। ते हवनाय समिधा आनयन्ति यवेभ्यः तिलेभ्यः च आहुति रचित्वा देवेभ्यः देवीभ्यः च अर्पयन्ति। ते माने वह सभी हवनाय हवन के लिए, समिधा आनयन्ति समिधाएं लाते हैं, यवेभ्यः जौ से, तिलेभ्यः च और तिलों से, आहुति आहुतियां रचित्वा देकर, देवेभ्यः देवीभ्यः च देवताओं और देवियों को अर्पयन्ति अर्पित करते हैं। वह सभी जो यज्ञ कराते हैं, हवन के लिए समिधाएं लाते हैं, जौ और तिल से आहुति देकर वह देवी और देवताओं को उनको अर्पित करते हैं। ततः गंगा यमुना आदिभ्यः पवित्रताभ्यः नदीभ्यः नमः इति कथित्वा स्वगृहं प्रति आगच्छन्ति। ततः माने वहां से, गंगा यमुना आदिभ्यः, गंगा और यमुना आदि, पवित्राभ्यः पवित्र हुए, नदीभ्यः नमः नदी को नमस्कार करके, इति माने इस प्रकार, कथित्वा कहकर, स्वगृहम अपने घर, प्रतिमाने और आगच्छन्ति आ जाते हैं। वहां से वह गंगा यमुना आदि पवित्र नदियों को नमस्कार यह कहकर अपने घर की ओर आ जाते हैं। यहाँ पर अपने चित्र में आप देख भी सकते हैं, जो इन्होंने वर्णन किया है वह आपका इस चित्र का ही वर्णन है कि कुछ व्यक्ति तीर्थ स्थलों पर अपने पितरों का पिंडदान भी देते हैं। अंत में बहुत सारे व्यक्ति यज्ञ भी कराते हैं। वह हवन के लिए समिधाएं लाते हैं, जौ और तिल से आहुति देकर वह देवी और देवताओं को उनको समर्पित करते हैं। वहां से गंगा यमुना आदि सभी पवित्र नदियों को नमस्कार करके इस प्रकार कहकर वह घर की ओर आ जाते हैं। इस प्रकार ये आपका पाठ पूर्ण होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में इस पाठ के बुक वर्क के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।